जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती है। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोले, बै बोला हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर हम इसको कबीर लिखा, कबीर। इस रे को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही रखा ये दुर्वेद, इस पर ऊपर रह लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये 36वां अध्याय 36 यजुर्वेद है। और यहाँ देखिएगा इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखिए। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद, तो यहाँ इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था, कबीर देव, यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं, तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोले, कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सदगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, हमने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र, और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से,
वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ठीक है, अब यहाँ दो कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर, वहां 3 पार्ट है सतलोक के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है। इसका मंत्र 1 है, ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान, राजेव। ये देखना हम 269 प्रश्न पढ़ रहे, नितिन कहेंगे दूसरा प्रश्न बदल गया होगा। अब 270 में दिखाते हैं आप, ये 270 राजा के, तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ये 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव। इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिख रहा था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ कबीर परमेश्वर है। वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के उसी वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से, ये इधर